बदायूं में जो घटना हुआ, बच्चे को गला काट दिया। बच्चे को गला काट दिया, बोला कि कोई ऐसा बात हुआ था तो गला काट दिया। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये पूरा प्री प्लान्ड होता है। ये एक जिहादी मानसिकता होता है कि आदमी पहले से तैयार है। अब उसको पता था कि बच्चा अक्षत बांट रहा है, चावल बांट रहा है राम मंदिर का, तो उसको उस बात का खुन्नस है। ये बच्चा है और ये राम मंदिर का जो अक्षत है वो सबको बांट रहा है, और उसको जो है सो डायरेक्शन मिला हुआ है। उसके जो संगठन का लोग सब होता है, उसके आसपास में मस्जिद होगा, मदरसा होगा, वहाँ पर सब बैठता होगा, वहाँ पर सब मीटिंग होता होगा, और उसमें इस बात का चर्चा होता होगा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया है, तो हम कैसे तोड़ेंगे उसको, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ शोषण हुआ, हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। अब ये सब जो है सो इसी तरह से आदमी को क्या कहते हैं, जिहादी मानसिकता को तैयार किया जाता है, आतंकवादी को तैयार किया जाता है। अब बताइए कि नाई का काम करता था, उसको दुकान खोलने के लिए भी सहयोग किया था, बार बार सहयोग करता था। उसकी पत्नी जब गर्भवती हो गई थी तभी उसको रुपया दिया गया था। मतलब जिसके बच्चे को वो काटा है उसका पिताजी ये साजिद को रुपया देते थे, मदद कर देते समय समय पर, और कितना जो है सो एकदम नृशंस हत्या किया है। मतलब 23 बार 24 बार उस तरह से उसका गला काटा है दोनों बच्चे का। तो ये तो जघन्य से जघन्य, नृशंस से नृशंस। आप विडम्बना देखिए कि वो जो उसका एनकाउंटर हुआ है तो उसके जनाजे में कम से कम जो है सो 5,000 आदमी गया है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये सारा आदमी उस अपराध में, उस हत्या में शामिल है। अभी सब शामिल है, बाद में कोई बोलेगा कि देखिए ये तो इस तरह का मतलब गलत काम किया है, ये तो जिहादी आतंकवादी वाला काम किया है, ये तो गलत काम है। भारत देश में गलत है, पाकिस्तान में जो भी हो, अफगानिस्तान में जो भी हो, लेकिन भारत देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त सब बहाना बनाएगा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। और अभी जो ये 5,000 लोग 7,000 लोग उसके जनाजे में जा रहा है, तो ये क्या है? ये सब जिहादी मानसिकता को, आतंकी मानसिकता को खुला समर्थन है। इस बात को हिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। और जितना जनसंख्या में जितने लोग इस जनाजे में शामिल हुए हैं उससे 100 गुना अधिक लोग उस दोनों बच्चों का जो मृत्यु हुआ है उसके समर्थन में, उसके 100 गुना लोगों को जो है सड़क पे आना चाहिए। उस बच्चे के शव यात्रा में उससे 100 गुना अधिक लोगों को जाना चाहिए, तभी उस बच्चे को श्रद्धांजलि मिलेगा। वो बच्चा मरा नहीं है, उसको मारा गया है, षड्यंत्र के तहत मारा गया है, एक उद्देश्य के तहत मारा गया है। साफ साफ उद्देश्य है कि हम काफिरों का कत्ल करेंगे, बस। कन्हैया कुमार को क्यों मारा गया था? कन्हैया कुमार एक फोटो शेयर किया था। अब क्या पता कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, कोई हमको भी मारने के लिए चला है, तो इसका मतलब क्या सही बात नहीं बोलेंगे? आतंकवादी को आतंकवादी कहा तो उसको गला काट दिया, ये कौन सी बात हुई? आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? और उसके एक आतंकवादी के जनाजे में 5,000 आदमी जाता है, और जो बच्चा मरा है उसको जो है तो श्रद्धांजलि में कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? तो मैं तो कहता हूँ कि उसका तो इनकाउंटर हुआ। अब ये जो 5,000 आदमी गया है, तो 5,000 का 5,000 आदमी का इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक प्रकार का समर्थन है उस आतंकवादी को, उस जिहादी को। ये एक प्रकार का समर्थन है, और इस बात से को बोलने से हमको कोई नहीं रोक सकता। फेसबुक में लिखते हैं, फेसबुक में बोलते भी हैं, और यही नहीं मतलब और कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी लोग कहते हैं, समझाते हैं, धमकी सुनते हैं लोगों का, गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, बहुत कुछ होता है। कुल मिलाकर के की बात समझ लीजिए कि वैसे यूपी में योगी जी अच्छा काम करते हैं, वहाँ का शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये मानसिकता है ना। आप 1 ही 2 ही 4 ही करके देखिए ना, पूरे भारत में कितना मर्डर होता है, कितना रेप होता है, मास रेप होता है, मास मर्डर होता है, रेप मर्डर हत्या, मतलब आगजनी दंगा, ये रोज का खेल है।
और इसको रोकने वाला, मना करने वाला कोई नहीं। और ये पाकिस्तान से प्रायोजित होता है, ये कतर से प्रायोजित होता है, अरब अमीरात से प्रायोजित होता है, चाइना से प्रायोजित होता है। भारत सिर्फ सीमा रेखा से बाहर ही भारत का दुश्मन नहीं है। सीमा रेखा के भीतर भारत में आज के डेट में भारत में 30 करोड़ मुसलमान हैं। और उसमें क्या कहिएगा कि ये डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छे हैं, ये फलाने अंसारी है, ये IAS है, IPS है, ये चार्टर अकाउंटेंट है, ये कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। जी नहीं, सब के सब जिहादी आतंकवादी है। और आप जज का स्टेटमेंट सुनिए, थानेदार का स्टेटमेंट सुनिए, सब्जी बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, पंचर बनाने वाला, दर्जी, नाई, सब जो है ये पूरा गैंग है, गिरोह है। और सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, हमको गजवाए हिंद करना है। और इसके लिए ये सारा षड्यंत्र चलाया जाता है। ऐसे हम क्या कहेंगे, मान लीजिए लोगों को बुरा लगता है। अब देखिए ना कितना लव जिहाद होता है, लड़की सबको दिन दहाड़े चाकू से, कुल्हाड़ी से रोड पर काट देता है। अच्छा, बहुत जगह देखे हैं कि मान लीजिए कोई हिंदू की लड़की है, मुसलमान का लड़का है, उसको अगर कोई मुसलमान का लड़का है उसको कोई मना करता है तो नाना प्रकार का बहाना बनाता है। नौजवान है, एक मोहल्ले में रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अरे भाई, एक घटना होता है, दो घटना होता है। जब षड्यंत्र बना करके एक पर एक हजारों लाखों घटना होने लगता है तो ये सब नैरेटिव है। ठीक, ये सब नैरेटिव है। इसके चक्कर में लोग जो है सो, अब कौन फंसता है इसमें? जो सेक्युलर हिंदू है, सेक्युलर हिंदू सब जो है वो दूसरों को फंसाता है, अपने खुद सही रहता है। बहुत षड्यंत्र है हमारे देश में, बहुत षड्यंत्र है। अभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, चाहे मोदी जी जैसा, मतलब जो है तो वैसे भी आतंकवाद का भाई साहब कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हत्या, बलात्कार, जो है सो दंगा, आगजनी, जबरिया मतांतरण, क्या क्या नहीं होता है, सब एकदम आवश्यक, कुछ नहीं होने वाला। इसका उपाय है कि बढ़िया बढ़िया कानून बने, ठीक, और भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाइए जल्दी से जल्दी, और उसको हिंदुओं के अनुसार चलाइए। आप जंगली जानवर को खुला छूट दे दीजिएगा तो वो आपको काटेगा। जंगली जानवर को आप खुला छूट दीजिएगा तो वो आपको काटेगा ही। बेहतर है कि उसको बाउंड्री वाल बना करके जंगल में डाल दीजिए, नहीं तो पिंजरा में डाल दीजिए, और नहीं तो उसको गोली मार बस।